नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हम सभी लोग अपने लिए एसेट्स या प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हम इन प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना शायद भूल जाते हैं, क्योंकि स्विस री सिग्मा रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जनरल इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन होने के 21 साल के बाद भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन केवल 0.94% ही है। नॉन लाइफ की पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने के लिए IRDAI लगातार प्रयास कर रहा है। 1 अप्रैल 2021 के बाद IRDA पॉलिसीज़ में मेजर चेंज करने जा रहा है। आज हम इन सभी न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने ऑफिस, शॉप, होटल, हॉस्पिटल, स्टोरेज, गोडाउन, प्रॉपर्टी, स्टॉक, फिटिंग एंड फिक्चर, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्लांट एंड मशीनरी या किसी अदर वैल्यूएबल एसेट को फायर व पेरिल्स मीन्स खतरों से सिक्योर करना चाहते हैं, इसके लिए भी है, क्योंकि बैंक के फाइनेंस से जो एसेट क्रिएट की है, आप बोरोवर एंड बैंक के इंटरेस्ट के लिए बोरोवर को पॉलिसी लेने में गाइड कर सकते हैं। अभी तक जो भी पॉलिसी आपने इशू करवाई हैं वो सब 1 अप्रैल 2021 के बाद बंद होने वाली हैं, इसलिए बैंकर को भी इस पॉलिसी के बारे में पता होना ज़रूरी है। IRDA जनरल इंश्योरेंस की बहुत सारी पॉलिसीज़ को स्टैंडर्ड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में अभी 34 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। कस्टमर के लिए 34 कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को समझना, कंपेयर करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन स्टैंडर्ड करने के बाद कस्टमर को सभी कंपनीज की एक समान बेनिफिट की पॉलिसी मिलेगी, जिससे उसको पॉलिसी लेने में काफ़ी आसानी होगी। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पर्ल्स SFSP पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिसी थी और कस्टमर को बहुत सारे रिस्क से प्रोटेक्ट करती थी। इस पॉलिसी को अब 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिनके नाम है भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा एंड भारत लघु उद्यम सुरक्षा। ये दोनों पॉलिसीज फायर एंड अलाइड पेरिल्स को कवर करेंगी। माइक्रो बिजनेस के लिए भारत सूक्ष्म उद्योग सुरक्षा, स्मॉल बिजनेस के लिए भारत लघु उद्यम सुरक्षा। इसके साथ साथ 5 करोड़ या इससे कम के रिस्क के लिए भारत सूक्ष्म उद्योग सुरक्षा, 5 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक के बिजनेस रिस्क को कवर करने के लिए भारत लघु उद्यम सुरक्षा। आइए अब जानते हैं ये पॉलिसी कौन कौन से रिस्क को कवर करेगी। फायर, एक्सप्लोजन, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनिक, स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टोरेडो, सुनामी, फ्लड, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर, इम्पैक्ट डैमेज, मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस, राइड्स, स्ट्राइक्स, मालिशियस डैमेज, एक्ट ऑफ टेररिज्म और ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक्स, लीकेज फ्रॉम टिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशंस। इन सभी रिस्क को ये नई पॉलिसी कवर करेगी। पॉलिसी के पीरियड को 12 मंथ तक का रखा गया है। इसके साथ साथ आपको भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा में 8 एंड भारत लघु उद्यम सुरक्षा में 7 इनबिल्ट कवर भी मिलेंगे। रिस्क को री इन्वेस्टमेंट वैल्यू या रिप्लेसमेंट वैल्यू बेसिस पर कवर किया जाता है, न कि मार्केट वैल्यू बेसिस पर। पार्शियल इंश्योरेंस को इस पॉलिसी में कवर नहीं किया गया है। आप अपनी बिल्डिंग को पार्शियली कवर नहीं करा सकते हैं, आपको पूरी बिल्डिंग ही अपनी कवर करवानी पड़ेगी। इशू होने के बाद ये सभी 10 पॉइंट्स की डिटेल आपको अपनी पॉलिसी में मिल जाएगी। आप इनको अपने फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन पॉइंट्स को भी मेंशन किया है जिनको जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं। अक्सर कंपनीज इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। आप इन पॉइंट्स को रीड करके गलतियों से बच सकते हैं और अपने लिए बेहतर इंश्योरेंस का डिसीजन ले सकते हैं। अंत में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।